मेरे दोस्त, जिंदगी मस्त होती नहीं है, उसे खुद को जलाकर बेहतरीन बनाना पड़ता है। अगर जिंदगी मस्त होती तो सभी खुश न होते, सभी को ये रास न आती, फिर क्यों कोई रोता है, क्यों कोई दिन रात मेहनत करता रहता है, क्यों कोई खुद की परवाह किए बिना सफलता की तरफ दौड़ता रहता है, आखिर क्यों? मेरे दोस्त, जिंदगी में यूं ही कामयाबी नहीं मिलती। जब हम कोई अच्छी और महंगी चीज खरीदते हैं तो उसमें भी शर्तें होती हैं। तो यह तो अनमोल कामयाबी है, तो इसमें तो शर्तें और सिद्धांत होने ही चाहिए, क्यों नहीं होंगे? हम आपको बता दें कि जिंदगी हमेशा एक ही दिशा में यात्रा करती है। अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हैं तो जिंदगी अच्छे रास्तों पर जाएगी। अगर आप बुरी आदतें अपनाते हैं तो जिंदगी बुरे रास्तों पर जाएगी। अगर हम सोचे कि आलस और काम चोरी करके, काम को पोस्टपोन करके आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कभी ये बहाना कभी वो बहाना करते हैं तो यह नहीं होगा। आप कामयाब नहीं होंगे, आप सफल नहीं होंगे। अगर आपको सफलता पानी है तो सभी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता के विपरीत हैं बुरी आदतें। बुरी आदतों का परिणाम है असफलता, निराशा, नकारात्मकता, बदनसीबी, जिंदगी में बोरियत। ये सब परिणाम है। कारण नहीं है। हम स्वभाव का अत्यधिक जोर परिणाम पर देने लग जाते हैं, जबकि कारण बहुत छोटा सा होता है। हमारे थोड़े से ही प्रयास से हम उसको मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आपको बता दें कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति, जो बिल्कुल कमजोर होगा, वो अपनी पूरी शक्ति नहीं खोता। उसमें अपने जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा रहती है। और ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता, ना करता है। कमजोर व्यक्ति में, चाहे वो बिल्कुल कमजोर ही क्यों ना हो, उतनी ऊर्जा होती है जितनी ताकतवर व्यक्ति में होती है। दोनों में समान ऊर्जा होती है। कितना भी कमजोर हो, विकलांग हो, सिर्फ मानसिक रूप से ठीक हो पाए, उसमें बड़ी से बड़ी स्थिति का सामना करने की क्षमता होती है। मनुष्य के शरीर की सबके शरीर की क्वालिटी एक ही होती है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क होता है।
कोई व्यक्ति सिर्फ मानसिक रूप से अगर कमजोर है तो उसे अच्छी से अच्छी परिस्थितियां भी उसके लिए हमेशा खराब ही परिणाम लाएंगे। हमेशा नकारात्मकता, बोरियत, निराशा यही लाएंगी। और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है कोई भी व्यक्ति, जब भी उसके मस्तिष्क में कोई विचार आता है, कोई भावना उठती है, उसका वो निरीक्षण करता है, हमेशा सचेत रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी जिंदगी में हराया नहीं जा सकता, ना वो कभी हारेगा। हमारी धारणाओं, हमारे भाव, विचारों के आधार पर हमारा जीवन निर्मित होता है और हमारे भाव और हमसे उत्सर्जित ऊर्जा हमारे आसपास का वातावरण निर्मित करती है। उसके ही अनुसार, उसी ऊर्जा से हमारे पास उपयुक्त और जरूरतमंद अवसर आते हैं। अगर आप सकारात्मक रखते हैं अपने जीवन को और सृजन करते हैं तो अवसर आते हैं। और अगर आप नकारात्मकता, निराशावादी जीवन को जीते हैं तो तर्क और बहाने आपके आसपास निर्मित होते हैं। हम स्वभावतः इस पर अपना ध्यान ही नहीं ले जाते कि जो भी हमारे जीवन में है और घट रहा है, उसमें हमारे आसपास के वातावरण का भी सहयोग है। वातावरण सिर्फ हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया देता है, कोई अपनी तरफ से वह क्रिया नहीं देता। जो भी हम करते हैं, जैसा भी करते हैं, उसी में वो वैसी ही स्थिति को निर्मित करता है। बस आपने अगर आग में हाथ डाला तो आपका हाथ जल जाएगा। उसने सिर्फ इतनी ही क्रिया दी बस। उदाहरण के लिए रामू के पिताजी ने 100 रुपए दिए कि तू जा, इन पैसों से ही अपना घर चलाना, जो भी करना है कर। तो अब रामू इन 100 रुपयों से व्यापार करना चाहता है। वह शहर की तरफ अपने गांव से निकला। जब वह शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा तो थोड़ी ही देर बाद उसके परिचित मिल गए जो अपने वाहन से बाजार जा रहे थे। तो रामू भी उनके साथ चला गया। रामू बाजार पहुंचने से पहले रास्ते में एक किसान की लारी खराब हो गई थी। उसमें कच्चा माल भरा था। तो रामू ने अपने मित्र से कहा, रुको मैं पूछता हूं कि क्या हुआ, शायद कोई मदद की अगर जरूरत हो तो हम मदद कर सकते हैं। रामू उतर कर गया पूछने।
रामू ने कहा कि क्या हुआ, कोई मदद कर सकता हूँ? किसान ने कहा कि नहीं, मुझे अभी मदद की जरूरत नहीं है। और लारी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, आप कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर रामू बोला, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मुझे बाजार जाना है। तो वह किसान बोला, तुम बाजार किस लिए जा रहे हो? तो रामू ने कहा, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं इनसे ही कुछ खरीदूंगा या खरीद कर बेचूंगा ताकि मैं और पैसे कमा सकूं। किसान बोला कि तुम मेरा ही माल खरीद लो, तुम्हारे पास लारी भी है, तुम उसमें भर लेना, मेरी खराब हो गई है, पता नहीं कितना समय लगेगा और फिर बाजार भी बंद हो जाएगा, यह कच्चा माल है, सुबह तक खराब हो जाएगा, आप खरीद लो। तो रामू ने देर तक सोचा और अपने मित्र से सलाह ली और उस किसान से उसने वह माल खरीद लिया। उसने वह 100 रुपए का माल खरीदा और बाजार जाने पर उसे उसमें से 200 रुपए का मुनाफा हुआ, यानी कि उसने 300 रुपए का बेचा। अब यहाँ पर रामू ने सिर्फ क्रिया की कि उसे बाजार जाना है और वातावरण ने प्रतिक्रिया के रूप में उसके मित्र को, उसके परिचित को और उसे एक ही समय पर एक ही स्थान पर मिला दिया। ये संयोग और ये ब्रह्मांड की क्रिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर रामू ने क्रिया की कि वह 100 रुपए से कुछ खरीदेगा और बेचेगा। तो फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया ब्रह्मांड ने दी कि उस किसान को और रामू को फिर एक जगह और एक स्थान पर मिला दिया। ऐसे ही वातावरण अपनी प्रतिक्रिया देता है हमारे व्यवहार के प्रति, लेकिन हम जीवन के प्रति संवेदनशील न होने के कारण पहचान नहीं पाते। हर वक्त हमें ब्रह्मांड संदेश देता रहता है, हर वक्त अवसर हमारे आसपास रहते हैं। आप कितने भी असफल क्यों न हो, कितने भी कमजोर क्यों न हो, आप जीवन बदल सकते हैं। किसी भी स्थिति में क्यों न हो, जीवन परिवर्तित हर हाल में किया जा सकता है। अपना जीवन अच्छी दिशा में हर हाल में मोड़ा जा सकता है।